जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 के लिए एक जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पैट 2026 के लिए सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण और उनके साथ साथ इंपॉर्टेंट थ्योरी भी मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपका यूपी पैट परीक्षा 2026 के लिए गोल्डन क्वेश्चन बनने वाला है और आज का प्रत्येक टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण और बेहद सेलेक्टेड टॉपिक होने वाला है, जिससे क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपसे आपकी परीक्षा 2026 में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आज की वीडियो का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करता हूं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ता हूं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक जो खेल हैं इनकी शुरुआत आपकी किस वर्ष हुई थी। मैं बात कर रहा हूं आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन है, क्वेश्चन पर आप ध्यान देंगे। तो आधुनिक जो ओलंपिक खेल थे इनकी शुरुआत को लेकर मैं बात करता हूं। इनकी शुरुआत मेरे प्यारे साथियों 1896 में हुई थी। 1896 इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों के जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इनके साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप उन फैक्टों को भी ध्यान से देखेंगे। मैं बात करता हूं विश्व के प्रमुख खेलों में एक टॉपिक आ जाता है आपका ओलंपिक। ओलंपिक पर मैं बात करूंगा और अन्य जो खेल हैं उन पर मेरे प्यारे साथियों में आने वाली वीडियो में आपको बात करूंगा। जैसे पहला इसमें आपका क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, वह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई। तो भारतीय ओलंपिक संघ जो होता है इसकी स्थापना आपकी 1927 में की गई थी। तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में पहली बार ओलंपिक ने भाग लिया था। तो ये आपका 1900 में भारत ने पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। स्वतंत्र भारत की पहली आपकी बार ओलंपिक ने भाग कब लिया था? 1948 में स्वतंत्र भारत ने पहली बार जो है भाग लिया था, और ये आपका लंदन में हुआ था। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जो था ये मेरे प्यारे साथी 1900 में रजत पदक जीता था। स्वतंत्रता के बाद पहला आपका ओलंपिक पदक जो था 1952 में कांस्य, वो भी कुश्ती में आपका पदक जीता था। भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये आपका अभिनव बिंद्रा ने 2008 में आपका निशानेबाजी में ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीता था। आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत की बात करता हूं तो इसकी और आपकी जो शुरुआत हुई थी 1896 में आपकी ग्रीस में हुई थी। और ओलंपिक के जनक आपका किसे कहा जाता है? तो पियरे को आपका ओलंपिक का जनक कहा जाता है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा 2026 में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है कि आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे देने की घोषणा की गई। क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। क्वेश्चन आप देखेंगे कि जो आपका 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसे देने की घोषणा की गई 2025 में। क्वेश्चन आपका मोस्ट हो जाएगा। तो ये जो देने की घोषणा की गई थी ये आपके विनोद कुमार शुक्ल को की गई थी। विनोद कुमार शुक्ल इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अब मैं बात करूंगा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण पुरस्कारों के बारे में जिनसे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं उनके विजेताओं के बारे में मैं बात करने वाला हूं। पहला है आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे मिला? तो विनोद कुमार शुक्ला को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की बात करता हूं तो बानू मुश्ताक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला। एबल पुरस्कार 2025 की मैं बात करता हूं तो ये आपका मसाकी आपका काशी बारा को जो है मेरे प्यारे साथियों एबल पुरस्कार 2025 मिला। फिर आपका कल आपका आर्किटेक्चर जो पुरस्कार 2025 था ये किसे मिला? तो ये मेरे प्यारे साथियों लियू जियो कानू, ये चीन के थे, इनको आपका प्राप्त किया गया। ऑस्कर अवार्ड 2025 की मैं बात करता हूं तो आपका एनोरा को मिला। ग्रेमी अवार्ड 2025 ये मेरे प्यारे साथियों आप ध्यान देंगे। फीफा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए आपका किसे मिला? तो लापता लेडीज को मिला। फीफा सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? तो कार्तिक आर्यन थे। और पद्म विभूषण आपके 7 सम्मानित व्यक्तियों को आपका दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप हमारे चैनल पर नए हो और पहली बार चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में, वीडियो को लाइक करने में, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, न ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन बेहद सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बने। आज का क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है और ऐसा क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी पैट में मेरे प्यारे साथियों सिलेक्शन के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप जो है मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो को पूरी विजिट कर जरूर जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और आपका वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। तो मैं बात करता हूँ यूनेस्को के मुख्यालय की, तो ये आपका पेरिस में है। पेरिस इस क्वेश्चन का बी विकल्प सही जवाब आपका बनेगा।
अब मैं बात करता हूँ विश्व के कुछ ऐसे संगठन और उनके मुख्यालयों के बारे में जिनसे क्वेश्चन आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। जैसे पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है आपका द हेग नीदरलैंड में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की बात करता हूँ तो ये भी हेग आपका नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो कहाँ पर है, आपका मॉन्ट्रियल आपका कनाडा हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन आपका लंदन, मेरे प्यारे साथी, यूनाइटेड किंगडम हो जाता है। विश्व मौसम आपका विज्ञान संगठन की मैं बात करता हूँ तो इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय आपका मनीला फिलीपींस हो जाएगा। दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन की मैं बात करता हूँ तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल है। और आसियान का मुख्यालय आपका जकार्ता इंडोनेशिया हो जाता है। यूरोपीय संघ की मैं बात करता हूँ तो ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है और इसके बारे में आपको ध्यान भी रखना। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पहली बार संयुक्त राष्ट्र द्वारा आधिकारिक रूप से किस वर्ष आपका मान्यता दी गई थी, यानी बनाया गया था। यानी आधिकारिक रूप से जो आपके संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बनाया गया था, ये मेरे प्यारे साथियों आपका 1975 में बनाया गया था। 1975 इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपका यूपी ट्रिपल एससी पैट से रिलेटिव इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आता रहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ परीक्षा की दृष्टि से आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला है आपका 14 नवंबर। 14 नवंबर को आपका बाल दिवस बनाया जाता है। 26 नवंबर को आपका संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं। 1 दिसंबर की बात करता हूँ तो विश्व एड्स दिवस और आपका 8 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में बनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और आपका 14 दिसंबर को आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में बनाते हैं। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय आपका गणित दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में बनाते हैं। 17 नवंबर की मैं बात करता हूं तो राष्ट्रीय मिर्गी दिवस बनाया जाता है और 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस बनाया जाता है। 20 नवंबर को आपका विश्व बाल दिवस बनाया जाता है और आपका 21 नवंबर को विश्व मत्स्य पालन दिवस के रूप में बनाते हैं। 5 नवंबर को आपका विश्व सुनामी जागरूकता दिवस और 7 नवंबर को आपका राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में बनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 2 दिसंबर को आपका मेरे प्यारे साथियों राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रक दिवस बनाते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड है। मैंने इनसे पहले जो आपके मेरे प्यारे साथियों लगभग अक्टूबर तक के दिवस थे वे मैंने आपको इनसे पहली वीडियो में करा दिए थे और आज जो बचे थे आपके दिसंबर और नवंबर के दिवस मैंने इस वीडियो में कराए हैं। अब आने वाली वीडियो में जो आपको दिवस मिलेंगे वे दिवस मिलेंगे जो 2026 में नए बनाए गए हैं और आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी थीम से रिलेटेड भी हम आपके मेरे प्यारे साथियों बात करने वाले हैं। तो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कुछ महत्वपूर्ण दिवस और हैं, इनके भी बारे में भी आपको ध्यान रखना है। तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस जैसे 11 जुलाई को आपका विश्व जनसंख्या दिवस बनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस बनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस बनाया जाता है और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस और 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस बनाया जाता है। 9 अगस्त को आपका नागासाकी दिवस भी बनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस बनाया जाता है। 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय आपका साक्षरता दिवस के रूप में बनाते हैं। 14 सितंबर को आपका हिंदी दिवस और आपका 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस बनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस और 5 अक्टूबर को आपका विश्व आपका शिक्षा दिवस के रूप में हम बनाते हैं। बात करता हूँ 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में बनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और आपका 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस और आपका 16 नवंबर को बाल दिवस के रूप में हम बनाते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पीली क्रांति का संबंध किससे है। तो पीली क्रांति का संबंध आपका जो है तिल यानी तिलहन उत्पादन से है, यानी इस क्वेश्चन का आपका जो है ए विकल्प सही जवाब बनेगा। अब मैं बात करता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बात करता हूँ सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति की मैं बात करता हूँ तो इसका संबंध फल उत्पादन से हो जाएगा। अमृत क्रांति आपकी नदी जोड़ो परियोजना हो जाएगी। गोल क्रांति का संबंध आपका आलू उत्पादन हो जाता है। एनएच क्रांति की बात करता हूँ तो आपका क्षणिक चतुर योजना आपकी हो जाएगी। हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न उत्पादन हो जाता है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन होगा और बादामी क्रांति आपकी मसाला उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। रजत क्रांति की बात करता हूँ अंडा उत्पादन और मीठी क्रांति शहद उत्पादन। स्वर्ण रेखा क्रांति जूट उत्पादन और कृषि या काली क्रांति आपकी जो हो जाएगी बायोडीजल उत्पादन से संबंधित हो जाती है। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसी क्रांतियों के बारे में जिनके जनक आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन जो थे हरित क्रांति के जनक थे।
गुलाबी क्रांति की बात करता हूँ तो दुगेश पटेल हो जाएंगे और नीली क्रांति के आपके हीरालाल चौधरी हो जाते हैं। रजत क्रांति के जनक आपके इंदिरा गांधी हो जाएंगी और लाल क्रांति के जनक आपके विशाल तिवारी हो जाते हैं। स्वर्ण क्रांति की मैं बात करता हूँ तो निरपक आपका तुतेज हो जाएंगे और पीली क्रांति के जनक आपके शेम तिप्रोता हो जाएंगे। प्रोटीन की मैं बात करता हूँ तो नरेंद्र मोदी और आपका अरुण जेटली इस क्रांति के जनक बन जाते हैं। इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे। तब तक के लिए मिलता हूँ अगली वीडियो।